नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत तो बड़ी खबर से करते हैं। सुपौल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 3 शव मिलने से सनसनी मच गई है। निर्मली राइस मिल के पास 3 शव मिले हैं। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पीपरा थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सुपौल में 3 शव मिलने से, एक साथ 3 शव मिलने से सनसनी मच गई है, हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तीनों शवों को हत्या कर फेंका गया है। निर्मली राइस मिल के पास ये 3 शव मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शुरुआत में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तीनों की हत्या की गई और शव को यहां फेंक दिया गया है। तो सुपौल में 3 शव मिले हैं और एक साथ 3 शव के मिलने से सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि निर्मली राइस मिल के पास ये तीनों शव मिले हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर इन तीनों शवों को यहां फेंका गया है। फिलहाल पीपरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सुपौल में एक साथ 3 शव मिले हैं और एक साथ एक जगह पर 3 शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पूरे इलाके में सनसनी फैली है। निर्मली राइस मिल के पास ये 3 शव मिले हैं। आपको बता दें, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर तीनों शवों को यहां लाकर फेंका गया है, लेकिन यह जांच का विषय है कि आखिर ये कौन है, इनकी हत्या क्या यहीं पर की गई या कहीं और हत्या कर लाकर शव यहां फेंका गया है। और अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या इनकी हत्या यहीं की गई है या कहीं और से हत्या कर शव को यहां फेंका गया है? अलीम, ये सब 2 जगहों पर मिला है। एक सब दो सब एक जगह मिला और आधे किलोमीटर की दूरी पर दूसरा सब मिला है। सबकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार किन वजहों से इसकी हत्या हुई है। लेकिन जो सबको देख के लगता है कि सभी मजदूर टाइप के लोग हैं और ये लोग कहीं अगल बगल के किसी गांव के रहने वाले होंगे। इनकी हत्या कर सब इस इलाके में फेंकी गई है। फिलहाल पिपरा पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पूरी जांच में जुट चुकी है और जब तक इसके परिजन नहीं आ पाएंगे, जब तक इनकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी, तब तक किसी बात का खुलासा होना संभव नहीं दिख पा रहा है। लेकिन पिपरा पुलिस पूरी तरीके से मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पता लगा रही है कि ये किनके शव हैं। आपको बता दें कि 2 शव एक जगह पर मिले हैं, जबकि आधे किलोमीटर की दूरी पर तीसरा शव मिला है। और उधर समस्तीपुर के रोसड़ा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए हैं। मारपीट की घटना में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिरा वार्ड संख्या 10 का है, जहां दीवार निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। तो खूनी झड़प की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठियां बरसाई गई। आपको बता दें कि इस खूनी संघर्ष में 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चारों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया है। दीवार निर्माण को लेकर यह हमला हुआ है और देखिए किस तरह से एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। किसी को किसी के जान की फिक्र नहीं है। एक दीवार का निर्माण हो रहा था और उसी निर्माण को लेकर यह बवाल हुआ और देखते ही देखते मामूली सा बवाल खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जितना भी मेरे मातों के जितने भी हैं बेटा और महिला, सीढ़ी के माध्यम से छत पे हमारे चढ़ गए। वहाँ पे रखा हुआ था, रॉड रखा हुआ था, छड़ रखा हुआ था। कितने लोग घायल हैं? कितने के हम लोग 5 आदमी। मामला हुआ, कहाँ मारपीट हुआ?
मेरा हाथ आया सर, मेरे पास कोई मत नहीं था, सब रोके थे, दवाई जोड़ रहे थे, हम लोग रोके तो नहीं रुकाए। और ये लोग आए हैं तो बोले नहीं जवाब देने के लिए, वही लिए छत पर से वो लोग ईटा। और अगली खबर नवादा से है, जहां गोंदापुर गांव में एक और युवक की आज मौत हो गई। होली के बाद इस गांव के 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का इलाज पटना और नवादा के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। नवादा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया है। 17 साल के अवकाश यादव के परिजनों का कहना है कि होली के दिन इसने शराब पी थी और शराब पीने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद इसे पटना के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आकाश के परिजनों का कहना है कि होली के दौरान गांव के ही विपिन यादव और अजीत यादव ने शराब बांटी थी। आपको बता दें कि होली से अब तक इस गांव में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन की टीम जांच की बात कह रही है। सब पिलाया, सब समाज में पिलाया, समाज में नहीं है कोई, सबके गांव में जो, हाँ गांव में समाज में के बाटा ईश्वर यादव के बेटा विपिन यादव और मनोज यादव के बेटा सीरा को ऐसे घर हमारे बच्चा तो घरे ले ले, वही बच्चा है तो ओकरा दिल के घरे ले ले। और उमेश यादव के बेटा कची नाम होकरा अजीत दिया लुंगी गमछा जंगिया और 5 गो पोलर थी। तो एक के बाद एक मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। इधर पूर्वी चंपारण जिला के सिकरहना अनुमंडल के सराट गांव में गुरुवार की रात आग लग गई। आग की चपेट में 2 घर आ गए, जिसमें करीब 6 से ज्यादा मवेशियों के झुलसने से मौत हो गई। साथ ही घर में रखे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वैशाली के महुआ में NH-22 के किनारे फुटपाथ दुकानों में भीषण आग लग गई। गुरौल चौक पर आग से अफरा तफरी मच गई। आग में फुटवेयर, कपड़े और टायर की कई दुकानें जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। अभी रात्रि 11 और इससे पहले गुरुवार को कई जगह खेत में आग से गेहूं की फसल राख हो गई। वहीं 3 जगहों पर घर में लगी आग से 3 मासूम और 1 महिला की भी मौत हो गई। गर्मी का आगाज होते ही आग ने पूरे प्रदेश में तबाही मचानी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कम से कम 8 अलग अलग स्थानों पर आग ने भयंकर तबाही मचाई है। इन 8 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले हम आपको जमुई की तस्वीर दिखा रहे हैं। जिले के सदर अनुमंडल के करहरा पंचायत के बालपाड़ा गांव में खलिहान में आग लगने से किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये आग खलिहान में बने धान के पुंज में लगी और फिर पास के एक घर को अपनी चपेट में ले लिया। सिवान में आग ने खेत में कटाई के लिए तैयार गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा, विष्णुपुरा और सरैया गांव की है। देखिए आग ने कैसे खड़ी पूरी फसल को तबाह कर दिया। इस आग ने बेगूसराय जिले के तेघड़ा अनुमंडल के गौरा गांव में गुरुवार को जबरदस्त तबाही मचाई। यहां भी कटाई के लिए तैयार गेहूं की फसल में आग लगने से जबरदस्त नुकसान हुआ है। देखते ही देखते आग ने आसपास के कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम अगर वक्त रहते पहुंच जाती तो नुकसान कम हो सकता था। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल के महेश खूंट थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 2 एकड़ से ज्यादा में लगी गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। खेत के ऊपर से बिजली का हाई टेंशन वायर गुजरा है। बताया जा रहा है कि इसी वायर में शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। छपरा जिले के मढ़ौरा के बरदहिया नट बस्ती में भी शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने दर्जनों झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 6 साल के एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। भोजपुर के आरा सदर अनुमंडल स्थित बड़हरा थाना क्षेत्र के लाला टोला गांव में लगी आग में 30 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। इस घटना में भी एक 6 वर्षीय मासूम की जलकर दर्दनाक मौत हो गई।
इस आग में 3 गायों के अलावा 3 मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गए। दानापुर के मनेर के हाथी टोला गांव में भी आग लगने से कई बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, इसने आसपास के खेतों में लगी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। मधेपुरा सदर अनुमंडल के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के मजरहट इस्लामपुर में आग लगने से 7 घर जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक ये आग थ्रेसर की चिंगारी से लगी और तेज हवा और गर्मी के कारण इसने देखते ही देखते कई घरों को खाक कर डाला। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल के जयनगर थाना क्षेत्र के एक घर में लगी आग में जलकर 5 वर्षीय एक मासूम के साथ उसकी मां की भी मौत हो गई। इस घटना में 10 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना ब्राह्मण टोला के वार्ड नंबर 12 की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लगातार आगलगी से बचने के लिए कई तरह के एहतियात जरूरी है। आइए बताते हैं कि आपको किस तरह से ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। दरअसल गर्मी के दिनों में खाना सुबह या फिर शाम को ही बनाएं। सुबह 8 बजे के बाद और शाम 6 बजे के पहले चूल्हा नहीं जलाएं। खाना बनाते समय सूती कपड़े ही पहने और खाना बनाते समय सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। चूल्हे को जलता हुआ ना छोड़ें। अगर आप लकड़ी पे खाना बनाते हैं तो चूल्हे को जलता हुआ ना छोड़ें, उसे बुझा दें। और फूस के घरों के आसपास बीड़ी सिगरेट जलाएं नहीं, जलता हुआ उसका टुकड़ा फेंके नहीं। और इस तरह से अगर आप जलता हुआ टुकड़ा फेंकते हैं तो उसे पूरी तरह से बुझा दें। गैस सिलेंडर के पाइप को नियमित रूप से बदलते रहें। ये कुछ एहतियात हैं जिससे अगर आप बरतते हैं तो आगलगी से बचा जा सकता है। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना की, जिसकी दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो चुकी है। आंकड़े अब डराने लगे हैं। एक बार फिर जहन में 2020 की वो खौफनाक यादें ताजा होने लगी हैं। लेकिन इन बढ़ते मामलों के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। बिहार में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो पिछले 5 दिन में 1 अप्रैल को सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 1 अप्रैल को 488 नए केस सामने आए हैं और वहीं 31 मार्च को 259 कोरोना के केस सामने आए थे। 30 मार्च को हालांकि ये आंकड़े कम जरूर थे, 74 मामले सामने आए थे। वहीं 29 मार्च को 239 और उससे ज्यादा 28 मार्च को 351 मामले सामने आए थे। और अब 1 अप्रैल को सबसे ज्यादा 500 के करीब आंकड़े आने लगे हैं सामने। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अब लापरवाही बरत रहे हैं। पटना जंक्शन पर कई लोग बिना मास्क पहने यात्रा करते दिखे और इन लोगों के तर्क भी अजीबोगरीब थे। संवाददाता शैलेंद्र की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और लोगों को सजग रहने के लिए सरकार के द्वारा कहा भी जाता है, लेकिन बावजूद इसके लोग सजग नहीं रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? देवघर जा रहे हैं, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना है। पूरा जो आपके साथ जितने लोग हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है। कोरोना से डर नहीं लग रहा है? सब मास्क पहने हैं। हाँ, सब निकाल रहे हैं। मास्क पहनना चाहिए ना। पहन लेंगे। देखिए, तो लोग कहने के बाद अपने बैग से मास्क निकालते हैं,
आपको मास्क पहले से पहन कर रहना चाहिए था ना, पता है ना कोरोना बढ़ रहा है। पहले पीने चल गया, यहाँ नहा लिया दलिया न भूले गलिया, नहा लिया दलिया न भूले गल चलिया। भूलना नहीं है, कहीं ना कहीं यही बचाव है मास्क ही, आपको मालूम है ना, उसके बाद भी आप लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते। नहाने गए ना सर, इसलिए तब तक खाना वाना खाने लगे हैं। लेकिन आप लोग इतने संख्या में हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है कि मास्क पहन करके ही अंदर आना है। तो बिल्कुल देखिए ये स्थिति है कि किस तरीके से लोग आते हैं लेकिन बिना मास्क के ही वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो जाते हैं, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा खतरा है। और यदि लोग सजग नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कोरोना बिहार भर में अपना पांव पसार रहा है एक बार फिर से, तो ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है बिहार के लिए। और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि लोग सजग रहें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बहानों से नहीं बल्कि सावधानी से कोरोना को रोका जा सकता है। ये बहाने आपके कोरोना बिल्कुल नहीं सुनेगा, और अगर आप उसकी चपेट में आ गए तो आपके अपने भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इधर मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और इस रिपोर्ट के आने से प्रसव के लिए आई महिलाएं और उनके परिजन दहशत में हैं, क्योंकि कई महिलाओं का उन्होंने इलाज किया था, और जिन जिन महिला का डॉक्टर ने इलाज किया उनकी और उनके परिजनों की सूची बनाई गई है ताकि जांच कराकर कोरोना के चेन को रोका जा सके। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की बेटी कोरोना पॉजिटिव थी और उन्होंने ये जानकारी अस्पताल प्रबंधन को नहीं दी थी। नौजवानों पॉजिटिव हुई है और पिछले थर्सडे को उनका जांच हुआ, उनकी बेटी पॉजिटिव, वो हम लोग को पहले बताई नहीं। इसके बाद वो ऑपरेशन भी किए हैं, लाइगेशन भी किए हैं, सीजेरियन भी किए हैं। तो उस समय लेकिन वो बोल रही थी कि हमको थोड़ा कमजोरी लग रहा है। सीतामढ़ी जिले में कोविड टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। पंचायत भवनों में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और भारी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले का स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर अब काफी जागरूक दिख रहा है, और आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी जिले का जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है अब जो गांव और पंचायत तक कोविड-19 टीकाकरण वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड का यह माधोपुर रोशन पंचायत का पंचायत भवन है, जहाँ कोविड-19 टीकाकरण वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। और यह तीसरा फेज है जिस फेज के अंतर्गत यहाँ पर लोगों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान का वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। और लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं जो टीकाकरण अभियान को लेकर काफी जागरूक दिख रही हैं। और यह जो स्वदेशी टीका है उसको लेकर लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो 45 वर्ष उम्र के ज्यादा के लोग हैं वो आकर के टीका ले रहे हैं, और यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त 2 ANM और यहाँ कार्यपालक सहायक हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल की रानीगंज निवासी और गायकी में सूबे में अपनी पहचान बना चुकी अररिया आइकॉन पल्लवी जोशी अपने गीतों के माध्यम से कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। पल्लवी जोशी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पहले भी गीतों के जरिए जागरूकता लाती रही हैं। ऐसे में पल्लवी जोशी का ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। मेरे देश वालों सावधानी बरतो, मेरे देश वालों सावधानी बरतो, कोरोना का संकट तो अभी भी टला नहीं, कोरोना का संकट तो अभी भी टला नहीं। ढीठ बनोगे तो होगी परेशानी,
भारी कीमत सुन लो पड़ेगी चुकानी, हाँ भारी कीमत सुन लो पड़ेगी चुकानी। जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोरोना किसी का भी मीत नहीं है, हाँ कोरोना किसी का भी मीत नहीं है। कटिहार में महमूद चौक और 2 नंबर कॉलोनी इलाके में युवा नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं और इस इलाके में हर दिन स्मैक लेने वाले युवक एक जगह इकट्ठा होकर स्मैक का सेवन करते हैं। हालांकि कैमरे के सामने ये लोग अपना गुनाह नहीं कबूल करते, लेकिन ये लोग वक्त रहते अगर नहीं संभले तो इनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पुलिस की टीम छापेमारी तो करती है, लेकिन इस मामले में जरूरत है जागरूकता अभियान की। मामा को देता था तो ये लोकल का मनीष है, उसी का बेचते हैं। कहाँ का मनीष? वो मतलब वहाँ बेचने नहीं देता था, पीते हैं, मतलब पीने के लिए भी देखते हैं। पीने के लिए उतना मल? पीने के लिए 4-5 पुड़िया तो नहीं है, 15-20 पुड़िया है, और बाकी तो बिक चुका है बहुत। कैसे करके बेचते हैं? बेचते नहीं है सर इसको। हाँ, जिला में ऐसा है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में जो शिक्षण संस्थान है, उनके जो कुछ लड़के हैं जो विद्यार्थी हैं वो इस तरह की करते हैं। जो शिक्षण संस्थान उसके अगल बगल जो बाहर में दुकान होता है, कहीं इस तरह की जो नशा है, जैसे कि शराबबंदी हुई है तो दूसरे तरह की नशा, स्मैक या अन्य पदार्थ की कि इस तरह की सूचना मिले है कि कोई कुछ केमिकल भी सूंघ लेते हैं। देखिए, ये बात सही है कि जब से पूर्ण शराबबंदी हुआ है तो युवा पीढ़ी दूसरे जो नशा के लत हैं उसके गिरफ्त में आ रहे हैं, और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमको संभलना पड़ेगा और युवा पीढ़ी को भी इस बात को समझना चाहिए कि नशा मुक्ति की दिशा में पहल हो। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब तस्कर केसर सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। केसर सिंह पर पंजाब से पूरे बिहार में शराब का रैकेट चलाने का आरोप था और पुलिस को लंबे वक्त से उसकी तलाश थी। मुजफ्फरपुर में केसर सिंह के एक सहयोगी बबलू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बबलू समस्तीपुर का रहने वाला है और केसर सिंह की ओर से भेजे गए शराब को यहां खपाता था। बबलू सिंह की पत्नी जिला पार्षद हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि केसर सिंह पुरानी गाड़ियों की ऊंची कीमत लगाकर खरीदता था, फिर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर पंच करके बदल देता था। ऐसी ही गाड़ियों से वो शराब की तस्करी करता था। पुलिस केसर के मोबाइल को खंगाल रही है, जिससे कई शराब के सिंडिकेट बेनकाब होंगे। के अंतर्गत कांड संख्या 120 के आरोपी हैं केसर सिंह। ये लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं और ये बिहार में शराब की सप्लाई के चेन के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। महंगी सब्जी क्रॉप हॉप सूट्स की बात करते हैं। इस सब्जी की कीमत करीब 82,000 रुपए प्रति किलो है। औरंगाबाद के करमडी निवासी अमरेश ने अपने खेत में क्रॉप हॉप सूट्स के पौधे लगाए हैं। इसके लिए अमरेश ने भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लाल की मदद ली है। 2 महीने पहले खेतों में लगाए गए पौधे अब बड़े हो रहे हैं। इससे अमरेश की उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्रॉप हॉप सूट्स का इस्तेमाल दवा और बियर बनाने में किया जाता है। इससे एंटीबायोटिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। टीबी के इलाज में भी ये काफी कारगर साबित होता है। इससे फूलों से बियर बनाई जाती है। ये हिमाचल से इसका सारा चीज़ मैंने लिया और वहीं पे इसकी बहुत बड़ी खेती होती है और इसका खरीदार जो है वो बहुत बड़ा जो है वो अमेरिका है। तो मुझे लगा कि सभी लोग जब कुछ नए तरह की चीज़ों को कर रहे हैं तो क्यों नहीं इस बार काफ़ी नयापन किया जाए, जो पूरे बिहार के पैमाने पर ही नहीं भारतवर्ष के पैमाने पर एक नया चीज़ हो। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।